कभी सोचा है कि जो कुछ भी हम अपने बारे में सोचते हैं वो सच है भी या नहीं। अष्टावक्र गीता एक ऐसा ही ग्रंथ है। ये कोई आम किताब नहीं है। ये सीधे उस परम सत्य, उस अल्टीमेट रियलिटी की बात करती है जिसे हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में शायद कहीं पीछे छोड़ आए हैं। तो चलिए इस चौंकाने वाली बात से ही शुरू करते हैं। हाँ, सही सुना, झूठ। मतलब सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक दिमाग में जो कुछ भी चल रहा है, हमारे विचार, हमारी फीलिंग्स, हमारी राय, अष्टावक्र गीता के हिसाब से वो सब एक भ्रम है। हमारी पूरी की पूरी अंदर की दुनिया जो हमें इतनी इतनी रियल लगती है, वो असल में सच नहीं है। तो चलिए इस भ्रम को तोड़ते हैं और सबसे पहले ये समझते हैं कि सच और हमारे विचारों में आखिर फर्क क्या है। देखिए, सच ना दो तरह का होता है। एक होता है सापेक्ष सत्य, मतलब रिलेटिव ट्रूथ। ये वो सच है जो हमारी सेंसेस पर, हमारी परसेप्शन पर डिपेंड करता है। जैसे ये स्क्रीन जो दिख रही है वो एक सच है, पर सिर्फ इसलिए क्योंकि आंखों से देख पा रही हैं। लेकिन एक और सच है, पूर्ण सत्य, यानी एब्सोल्यूट ट्रूथ। ये किसी पर डिपेंड नहीं करता, ये यूनिवर्सल है। ये हमेशा एक जैसा रहता है, कभी नहीं बदलता। तो फिर इस हिसाब से झूठ क्या हुआ? सीधी सी बात है, वो सब कुछ जो एक इंसान से दूसरे इंसान के लिए बदल जाए, जैसे हमारे विचार, हमारी फीलिंग्स, हमारी राय। जरा सोचिए, एक ही फिल्म किसी को मास्टरपीस लगती है तो किसी को एकदम बकवास। अब दोनों अपनी अपनी जगह सही महसूस कर रहे हैं ना? लेकिन ये परम सत्य नहीं है, क्योंकि ये बदल रहा है। यही है वो असत्य या झूठ जिसकी बात हो रही है। अच्छा, अब इस ज्ञान की कहानी में दो बहुत ही दिलचस्प किरदार आते हैं, एक साधक और एक गुरु। और इनकी मुलाकात ही इस पूरी फिलॉसफी की नींव है। तो एक तरफ है राजा जनक। इनके पास दुनिया भर का ज्ञान था, सारे शास्त्र, सारे ग्रंथ पढ़े हुए थे। पर यह सब क्या था? थियोरेटिकल नॉलेज, किताबी ज्ञान। और दूसरी तरफ हैं गुरु अष्टावक्र। इन्हें सिर्फ ज्ञान नहीं था, इन्हें सत्य का सीधा अनुभव था, एक्सपीरियंशियल रियलाइजेशन। उन्होंने सच को पढ़ा नहीं, सच को जिया था। लेकिन यहां एक बहुत जरूरी बात है। जनक की असली काबिलियत उनका राजा होना या उनका ज्ञान नहीं था। नहीं, उनकी सबसे बड़ी ताकत थी कि वो सुनने के लिए तैयार थे, पूरी तरह से, बिना किसी अहंकार के। और कहते हैं ना, ज्ञान का बीज तभी उगता है जब जमीन तैयार हो। और इसी तैयारी के साथ राजा जनक 3 ऐसे सवाल पूछते हैं जो इस पूरे ज्ञान के ताले की चाबी हैं। यही 3 सवाल हमें मुक्ति का रास्ता दिखाते हैं। कहते हैं सवालों की क्वालिटी बताती है कि पूछने वाला किस स्तर पर है। जनक का पहला सवाल था, ज्ञान पाने का सरल तरीका क्या है? ध्यान दीजिए, उन्होंने मुश्किल या जटिल रास्ता नहीं पूछा, सरल रास्ता पूछा। यह दिखाता है कि वो दुनिया की उलझनों से थक चुके थे और अब एक सीधा जवाब चाहते थे। फिर उनका दूसरा सवाल था, मुक्ति कैसे मिलेगी? ये सवाल ही अपने आप में बहुत कुछ कहता है। इसका मतलब है कि उन्हें ये पता था, ये एहसास था कि वो बंधे हुए हैं। जरा सोचिए, जिसे अपनी बेड़ियों का एहसास ही ना हो, वो भला आज़ादी मांगेगा कैसे? और उनका तीसरा और आखिरी सवाल था, मैं अपनी आसक्तियों यानी अटैचमेंट्स को कैसे छोड़ूं? वो जानते थे कि यही अटैचमेंट्स उनके बंधन की असली जड़ हैं। तो ये तीनों सवाल मिलकर दिखाते हैं कि जनक सिर्फ जिज्ञासु नहीं थे, वो जवाब पाने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। तो ये सवाल सिर्फ सवाल नहीं हैं, ये दिखाते हैं कि जनक समस्या की जड़ तक पहुंच चुके थे। उन्हें पता था कि वो बंधे हैं और उन्हें एक सीधा सरल रास्ता चाहिए। कहते हैं ना, सही जवाब से ज्यादा जरूरी होता है सही सवाल पूछना, और जनक ने बिल्कुल वही किया। तो चलिए अब जनक के सवालों में छिपे इन 2 शब्दों को थोड़ा और गहराई से समझते हैं, बंधन और आसक्ति। आखिर ये है क्या चीज? तो ये बंधन क्या है? ये कोई लोहे की जंजीर नहीं है जो हमें बांधे हुए हैं। ये सिर्फ एक गलत फहमी है, एक मेंटल एरर। ये खुद को वो मान लेना है जो हम असल में हैं ही नहीं। इसे एक बहुत ही खूबसूरत उदाहरण से समझिए। कल्पना कीजिए एक पंछी की जो उड़ने के लिए आजाद है, आसमान उसका है, लेकिन उसे यकीन हो गया है कि वो एक कीड़ा है और जमीन पर ही रेंग सकता है। बंधन क्या है? बस यही गलत फहमी। जिस पल उस पंछी को एहसास हो जाए कि अरे मैं तो उड़ सकता हूं, उसी पल वो आजाद है। तो मुक्ति कहीं बाहर से नहीं आती, वो बस इस गलत फहमी के टूटने से आती है। और आसक्ति या अटैचमेंट, ये क्या है? ये तब होता है जब हम मंजिल और रास्ते का फर्क भूल जाते हैं, जब हम जीवन जीने के साधनों को, मतलब मीन्स को ही जीवन का लक्ष्य यानी एंड गोल बना लेते हैं। जैसे पैसा। पैसा जीने के लिए एक जरिया है, एक साधन है। लेकिन जब पैसा कमाना ही जिंदगी का मकसद बन जाए तो वो आसक्ति है। एक और उदाहरण,
हम जीने के लिए खाते हैं, ये समझ है, लेकिन जब हम सिर्फ खाने के लिए ही जीने लगें तो वो आसक्ति है। फर्क बहुत ही बारीक है पर बहुत गहरा है। तो अगर बंधन और आसक्ति से छूटना है तो फिर जिंदगी का असली मकसद क्या होना चाहिए? अष्टावक्र गीता इसका एक बहुत ही सीधा और साफ जवाब देती है। जरा इस सवाल पर सोचिए, एक इंसान होने की सबसे ऊंची संभावना क्या है? मतलब अ ह्यूमन बीइंग्स हाईएस्ट पॉसिबिलिटी। खाना, सोना, अपनी सुरक्षा करना, ये सब तो जानवर भी करते हैं। तो इंसानों में ऐसा क्या खास है? इस दर्शन के अनुसार इंसान होने का परम लक्ष्य है आत्मज्ञान, सेल्फ नॉलेज। ये जानना कि हम असल में कौन हैं, इस मैं के पीछे का सच क्या है। और इस लक्ष्य का महत्व इतना बड़ा क्यों है? क्योंकि कहा गया है, स्वयं को जानना ही हर चीज और हर किसी के सार को जानना है। मतलब जिसने खुद को जान लिया उसने समझो पूरे ब्रह्मांड का रहस्य जान लिया। तो आखिर में बात यह है कि आत्मज्ञान ही वो अमृत है, वो नेक्टर है जो हमें दुनिया की गलतफहमी के विष यानी पॉइजन से बचाता है। ये विष क्या है? ये वही दुख है जो आसक्ति और गलत पहचान से पैदा होता है। जब हम दुनिया की चीजों को जरूरत के हिसाब से एक साधन की तरह इस्तेमाल करते हैं तब वो दवा है, लेकिन जब हम उनसे चिपक जाते हैं तो वही चीजें जहर बन जाती हैं। और यह सब कुछ घूम फिर कर उसी एक सवाल पर आकर टिक जाता है जो राजा जनक की सबसे बड़ी योग्यता थी। तो ये चर्चा आपको एक सवाल के साथ छोड़ जाती है, क्या हम सच में सुनने के लिए तैयार हैं?